गुड मॉर्निंग। मैं बीच में रुक गया। गुड़गांव में बहुत कम मिलता है कि आपको इतनी जगह खाली मिल जाए। अर्ली मॉर्निंग है शायद, इस वजह से। अब ये मैं रुका इसलिए क्योंकि मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी। कल मैं कुछ लोगों से मिला तो उनका एक क्वेरी थी। उन्होंने पूछा कि सर, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है इसमें रिकमेंड कैसे हो सकते हैं। कोचिंग भी कर ली, काफ़ी लोगों से मिल भी लिए, मेहनत भी कर ली, फिर भी हम कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं और नेक्स्ट टाइम स्क्रीन आउट हो जाते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर पे जाना है वहाँ पे, तो वो रिकमेंड और नॉट रिकमेंड आपको इस बेसिस पे करते हैं कि उनमें कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो आप सबको पता होगा, क्योंकि जो भी ये देखेंगे उनको पता होगा, उन्होंने इतनी तैयारी की होगी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं। आपको उन सब में मास्टरी नहीं करनी। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ अगर मैं उसमें देख रहा हूँ, ये कभी ना कभी मेरे पीछे इन पास्ट लाइफ ये मेरे साथ हुई हैं और मैंने उस पर इस तरह से रिएक्ट किया है। अगर आपने उन क्वालिटीज़ को पहचान लिया और ये देख लिया कि हाँ, ये मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना उसमें। फिर आपको ये देखना है कि आप क्राइसिस में किस तरह से बिहेव करते हो। जब भी कोई क्राइसिस होता है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम पेपर हार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो। आपने क्या उसको ठंडे दिमाग से टैकल किया। सिर्फ ठंडा दिमाग ये नहीं होता कि अब मैं आराम से बैठ जाऊँगा, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, रिकूप करूँ और फिर मैं उस पर एक्ट करूँ। नहीं, स्मार्टली कैसे एक्ट किया, विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में कैसे एक्ट किया, उस टाइम को आपने कैसे मेंटेन किया और उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आए। अगर आपके पास ऐसी कोई भी सिचुएशन, नॉट रिगार्डिंग दैट एग्ज़ाम्स ओनली, कोई भी सिचुएशन आई थी और आपको लगता था कि मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को टैकल किया, तो डेफिनेटली आप में वो कुछ क्वालिटीज़ हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, सर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, फिर GTU होता है, इसमें मैं फंस जाता हूँ। मुझे नहीं पता, कई बार तो मैं चीज़ें सही भी करके आता हूँ या आती हूँ और फिर भी मैं रिकमेंड नहीं होता हूँ या होती हूँ। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कोचिंग जाता हूँ, मैंने वहाँ कुछ टेस्ट सीरीज़ भी ली और मैं पर्सनल इंटरव्यूज़ भी देने गया। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप उस टाइम कैसा बिहेव कर रहे हो। क्या पता जिस टाइम आपने उस कोचिंग सेंटर कहीं पे भी आपने इंटरव्यू दिया हो, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो, आप नर्वस नहीं हुए हो। तो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है इंसान। तैयारी करने का सिंपल तरीका है, बी नेचुरल। और जितना आप अपने बारे में बता सको, जो पूछा जाए सिर्फ वो सच बताओ। देयर इज़ नो परफेक्ट गाइडलाइंस की यही होगा तो तभी होगा, नहीं। आप में वो बात है और वो आपको जज कर लेंगे। 5 दिन का सिलेक्शन सर्विस बोर्ड जो इंटरव्यू होता है वो इसीलिए होता है। इसके बारे में फिर लेक्चरेट आया, सर टंग टाइट हो जाती है, क्या करें। तो अच्छा तरीका है, बहुत थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, इसको इतना इजीली कवर नहीं कर सकते, क्योंकि 5 सेकंड में बैठ के मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप में पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटीज़ है या नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, है तो उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, फिर कभी कवर करेंगे। तो आज सिर्फ यही था कि अगर आपको SSB में रिकमेंड होना है, इट्स नॉट अ रिजेक्शन और सिलेक्शन, आई एम टेलिंग यू, it's a recommendation, recommended candidate or not recommended candidate. If I correct myself, it's a recommended or not recommended. तो आप उस पर काम करिए। नेचुरलिटी जो आपका नेचुरल बिहेवियर है उस पर काम करिए, उसको ही रखिए और वही दिखाइए। झूठ ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। ओके, तो अभी चलता हूँ मैं आगे। और मुझे व्लॉगिंग नहीं पता कैसे होती है, मुझे कैमरा हैंडलिंग नहीं पता, मेरी एडिटिंग वाहियात है। धीरे धीरे यूट्यूब की वीडियोस देख रहा हूँ, खुद सीख लूँगा, गलतियाँ करूँगा, सीख लूँगा। सेम वे SSB भी है कि आप गलतियाँ करो, प्रिपरेशन के टाइम गलतियाँ करो, सुधारो उनको, पूछो, और आप पूछो उसी से जो उस फील्ड में रह चुका है। आई विल टेल यू, ऐसा नहीं है कि मैं किसी टीम में सिलेक्ट हो गया और मुझे पता होगा, मैं कर लूँगा। जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रिपरेशन कितनी की, कैसे की। ओके,
अब प्रिपरेशन का तरीका क्या है कि अगर आप अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप किसी आर्मी ऑफिसर से जाके मिले, आपने उससे अपनी चीज़ें डिस्कस की, आप उसके साथ समझे, उसकी मेंटालिटी को आपने समझने की कोशिश की, और अगर आप ये कर पाए तो इट्स टू गुड, क्योंकि वो जो होगा, जो इसने कुछ ईयर्स ऑफ सर्विस स्पेंड की होगी आर्मी में, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा अगर आपको आर्मी में जाना है। इसी सेम वेज आपको एयरफोर्स में जाना है तो आप कोई भी किसी भी ऑफिसर से पकड़ो, इफ़ यू गोइंग इनटू द ऑफिसर्स एंट्री, तो आप किसी भी ऑफिसर से उसको पकड़ो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे चीज़ें मत पूछो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बातचीत करो, चाहे आप ऑनलाइन बात करो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बात करो, चाहे व्हाट्सएप पे बात करो, उससे बात करो। फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि वो ऑफिसर किस तरह से सोचता है, किस तरह से चीज़ों पे रिएक्ट करता है। तो आप में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं, पहले वो देखो, नहीं है तो उस चीज़ को आप कैसे ला सकते हो वो देखो। तो लेक्चरेट क्या है, GTO में क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या है, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस ऑल्सो अ मेक एंड ब्रेक। सब कहते हैं कि नहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट है रिटन, 5 दिन जो स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं वो सब आपको एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। साइकोलॉजिकल में 60% है, GTO में 60% है, IO में 60% है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है उसमें 60% है, नॉट 60%, आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल फिगर 60%। अगर वो कंसिस्टेंट है इट मीन्स यू आर गुड टू गो। तो कोशिश ये करो कि अपने आप को दिखाओ कि हु आई एम। ओके, चलो आगे चलते हैं, ये बातें तो होती रहती हैं।